नमस्कार, सुनो सरकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर की करेंगे, जिसको जारी करने का उद्देश्य अपराध को कम करना था और लोगों से एक कॉल पर उनकी समस्या का समाधान करने का वादा किया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर हेल्पलेस होने के साथ साथ अब लोगों की जान का दुश्मन भी बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आज आपको दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर आपने डायल 181 यानी 181 पर शिकायत की है तो आपके साथ मारपीट हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैहर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को 181 पर शिकायत करना भारी पड़ गया है। पीड़ित के मुताबिक पहले तो उसके वाहन को जब्त किया गया और फिर उसके साथ पुलिस ने मारपीट भी की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश सरकार हर एक स्टेप पर फेल नजर आ रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये आए दिन दुष्कर्म और अत्याचार की खबरों से साफ हो चुका है। तो वहीं अब एमपी में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना भी आपको खतरे में डाल सकता है, क्योंकि शिवराज सरकार में एमपी की पुलिस लोगों के साथ दबंगई दिखा रही है। मध्य प्रदेश में अब आपको शिकायत करने से पहले कई बार सोचना होगा, क्योंकि एमपी की पुलिस को गुस्सा आ गया तो वो आपके साथ मारपीट कर सकती है, आपको गंभीर चोटें पहुंचा सकती है। यदि आपकी कोई समस्या है और आप सोच रहे हैं कि 181 यानी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा, तो इस खबर को गौर से देख लीजिए, क्योंकि मैहर के एक युवक को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना भारी पड़ गया। दरअसल जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो युवक ने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया और पुलिस को यही नागवारा गुजरा। पुलिस ने थाने बुलाया युवक को और जमकर पिटाई कर दी। तो कुल मिलाकर क्या मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन अब हेल्पलेस हो गई है और शिकायत करना लोगों को भारी पड़ रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, लेकिन उस पर शिकायत बंद करवाने के लिए दबाव बनाया गया और जब उसने शिकायत बंद नहीं की तो उसके साथ क्या हुआ, ये आप इस शख्स की जुबानी ही सुन लीजिए। 4 लोग थे। कौन कौन थे लोग तुम्हारे? नील सिंह, राकेश सिंह, जितेंद्र द्विवेदी और ठकुरिया साहब बैठे थे। साहब वो मना कर रहे थे, सब ठकुरिया साहब, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। काहे से मारे आपको? लात घूसा। कहाँ कहाँ लगा है? ये हाथ में लगा है, इधर यहाँ भी लगा है, पीछे भी लगा सर, ये पैर में भी लगा है, आंख में तो लगा ही है साहब। काहे से आए थे मामले वाले पुलिस वाले? 4 व्हीलर से, बोलेरो। वहीं मामले में एसडीओपी राजीव पाठक से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। शिकायत ये सामने आई है, अभी शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दी है। इसके प्रत्येक बिंदु पर जांच के लिए आदेशित किया गया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको मीडिया के सामने रखा जाएगा। वाकई हैरानी की बात है, जिस 181 के जरिए लोगों की मदद की बात कही जाती है, वहीं 181 हेल्पलाइन पर अब मदद न करते हुए लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। ऐसे में सवाल है कि एमपी की पुलिस आखिर किसकी शह पर दबंगई कर रही है? क्या वाकई एमपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको विस्तार से पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल मैहर के गांव कोतर में एक शख्स ने सीएम हेल्पलाइन यानी 181 पर मामले की शिकायत की। शख्स को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री की यह हेल्पलाइन उसकी मदद करेगी, लेकिन उसे कहां पता था कि यह हेल्पलाइन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। शख्स के शिकायत करने के बाद समाधान तो हुआ नहीं, बल्कि उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव जरूर बनाया गया। और साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं करने पर पुलिस की ओर से उसके साथ मारपीट भी की गई है। शख्स को इस कदर पीटा गया कि उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें भी आई हैं। जिस सीएम हेल्पलाइन को लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होना था, वो लोगों के लिए फिलहाल हेल्पलेस साबित होती नजर आ रही है। और तो और लोगों को इस पर शिकायत करना भी अब भारी पड़ रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और क्या सवाल हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल कि एमपी में शिकायत करने पर आखिर मारपीट क्यों हो रही है। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या हेल्पलेस साबित हो रही है हेल्पलाइन जो मदद के लिए बनाई गई है। तीसरा बड़ा सवाल तो यह भी है कि सिर्फ कॉल तक सिमटकर आखिर ये हेल्पलाइन, ये शिकायतें क्यों रह जाती हैं।
चौथा बड़ा सवाल कि क्या हो रहा है सीएम हेल्पलाइन पर, यह फर्जी समाधान हो रहा है क्या? पांचवा सवाल और सबसे अहम सवाल यह भी है कि क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए ये फर्जी निराकरण जो है वो किए जा रहे हैं? इस तरह की बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन अब क्या होगा जब लगातार उम्मीद लगाई जाती है कि जब पुलिस ना सुने, जब स्थानीय प्रशासन आप पर कार्रवाई ना करे आपकी शिकायत पर, तो कम से कम एक आखिरी उम्मीद की किरण बचती थी और वो है सीएम हेल्पलाइन। लेकिन उस सीएम हेल्पलाइन पर जब शिकायत करने के बाद अगर वो हेल्पलाइन खुद इस तरह की हेल्पलेस हो जाए तो कई अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कटनी के उस शख्स के साथ पिटाई की गई है। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए वो भी बताते हैं। शिकायत का समाधान नहीं हुआ है। सीएम हेल्पलाइन 181 मध्य प्रदेश में चलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना इसलिए शुरू की थी कि प्रदेश के जो लोग हैं वो कम से कम मुसीबत में ना पड़े, लेकिन वही योजना किस तरह से अब हेल्पलेस होती नजर आ रही है, ये आपको मामला इस पर मुहर भी लगा रहा है। घर से निकलते ही 4 पुलिस वालों ने उस शख्स को घेर लिया, 3 पुलिस वालों ने शख्स के साथ मारपीट कर दी और इतना ही नहीं, यह भी आपको बता दें कि पुलिस ने डंडे से उस पर हमला किया, उसकी आंख में गंभीर चोटें भी आई हैं। तस्वीर इस बात की नजीर पेश कर रही है कि किस तरह से इस जो योजना है, जो हेल्पलाइन योजना है, उसको हेल्पलेस साबित करती हुई इस पर मुहर लगाती ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। शख्स देखिए हाथ में बता रहा है कि उसके साथ किस तरह से मारपीट की गई है, उसकी आंख में किस तरह से चोट पहुंचाई गई है। और ना सिर्फ ये हवाई बातें हैं, बल्कि क्योंकि वो जो शिकायत है उसकी लिखित प्रति भी शख्स अपने हाथ में रखे हुए है। वो दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश की हेल्पलाइन जो थी वो किस तरह से अब हेल्पलेस बन गई है, उसकी बानगी पेश करती है तस्वीरें। शिवराज में 181 अब जान पर किस तरह से भारी पड़ रही है शिवराज सरकार में, वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और जो बड़े सवाल हैं वो भी हमने खड़े किए कि क्या ये जो योजनाएं हैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बनाई गई हैं? सवाल तो बड़ा ये भी है कि सिर्फ कॉल तक आखिर ये शिकायतें क्यों सिमट कर रह जाती हैं? चौथा बड़ा सवाल ये भी है कि क्यों इन सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी समाधान हो रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं। और सवाल तो एक ये भी है कि क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए इन फर्जी निराकरणों को किया जा रहा है? कटनी से यह मामला जब सामने आया तो इसके बाद लगातार जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्यों इस शख्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है कि उसकी शिकायत करने की बजाय उस पर ही आरोप मढ़ दिए गए हैं, उसकी पिटाई कर दी गई है, बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की गई है। शख्स खुद अपनी आप बीती बता रहा है, हाथों में निशान बता रहा है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, आंख में किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा है वो भी शख्स खुद दिखा रहा है। और बड़े सवाल यही है कि सीएम हेल्पलाइन जो लोगों की मदद के लिए बनाई जाती थी, आज वो खुद हेल्पलेस होती क्यों नजर आ रही है? तो आपको बताएं कि शिवराज सरकार में जो 181 है 181, ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है। जब आप इस पर कॉल करेंगे तो आपको उम्मीद रहती है कि कम से कम जो आपकी शिकायतें हैं उस पर समाधान होगा। लेकिन इस तरह की तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता भोपाल से मेरे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए। प्रमोद, जो सीएम हेल्पलाइन का ये ताजा मामला निकलकर सामने आया, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और शख्स खुद ये बयां कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगर सीएम हेल्पलाइन ही हेल्पलेस साबित हो रही है तो क्या होगा प्रमोद? दरअसल ये सतना में बानगी निकलकर सामने आई है, जहां पर एक युवक ने बड़ी आस के साथ सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया था और शिकायत दर्ज कराई थी कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। और देखिए पुलिस ने उल्टा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने को लेकर नाराजगी जाहिर की और जब शिकायत क्लोज नहीं की, किसने, जो परेशान है व्यक्ति उसने, तो पुलिस ने उसके साथ क्या मारपीट की है और क्या बदमाशों जैसा सलूक किया है वो इस रिपोर्ट में साफ जाहिर हो रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये समाज की रक्षा करेंगे, ये पब्लिक सर्वेंट है। दरअसल ये तो तिलमिला गए सीएम हेल्पलाइन की इस शिकायत से, और जिन्हें शिकायत का निराकरण करना चाहिए वही यदि सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या उम्मीद लगाई जाए खाक सीएम हेल्पलाइन से। 181 मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जो है वो हेल्पलेस हो गई है और यहाँ पर सरकार की व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। यदि आप सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर रहे हैं और आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी समस्या का निराकरण होगा तो इस रिपोर्ट को जरूर देख लें, क्योंकि
हो सकता है आपको शिकायत के बाद पिटना पड़ सके, हो सकता है आप देखिए शिकायत के बाद असुरक्षित महसूस करें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, ये एमपी है और यहाँ पर जो सरकारी सिस्टम है वो गजब है और यहाँ पर शिकायत करना भारी पड़ जाता है। आप पिट जाते हैं और पीटने वाला कौन होता है? कोई बदमाश नहीं, वो लोग जिन पर जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा करने की, बदमाशों से, वही बदमाशों का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो आओ देखा ना ताओ देखा। यदि आपने उनकी शिकायत की है तो ईगो हर्ट हो गया और खाकी का ईगो हर्ट इस कदर हुआ कि मनमर्जी से पिकअप युवक का उठा लिया और मारपीट इस कदर की कि उसको लहूलुहान जैसी स्थिति बना दी। गनीमत यह रही कि उसकी आंख नहीं फूटी है, नहीं तो वो जीवन भर के लिए हो सकता है अपनी एक आंख से ना देख पाता। ये सिस्टम है, ये पुलिस है। दरअसल इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? यदि ये कार्रवाई कर लेते तो युवक को शिकायत ना करनी पड़ती। चुनाव है तो हो सकता है पुलिस भी बंधन में हो कि शिकायत नहीं करनी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस 181 पर लोगों की समस्या का निराकरण करने का दावा करते हैं, भले ही इलेक्शन चल रहा है, वो इस रिपोर्ट को देख लें कि सतना में पुलिस देखिए परेशान लोगों को सता रही है। प्रमोद, जरा मुझे ये भी बताइए, ये जो शख्स है वो अपने हाथ में कागज है जिसमें शिकायत उसकी है, ऐसी क्या उसने शिकायत की थी वो भी जरा बताइए कि शिकायत करने पहुंचा तो खाकी इस कदर उस पर बरस गई है कि उसकी आंख को तक नहीं छोड़ा है। दरअसल पुलिस में पिछले दिनों उसने शिकायत की थी अपनी एक समस्या को लेकर और पुलिस ने जब सुनवाई नहीं की तो युवक के पास कोई चारा नहीं पहुंचा। वो 181 यानी सीएम हेल्पलाइन की शरण में पहुंचता है और जब सीएम हेल्पलाइन से पुलिस की किरकिरी होती है तो पुलिस आग बबूला हो जाती है और उस युवक का जो पिकअप वाहन है, ये कोई पैसे वाला नहीं है, पूंजीपति नहीं, ये आम आदमी है और आम आदमी किस तरीके से पिस रहा है वो अंदाजा लगा लीजिए। उसकी पहले थाने में सुनवाई नहीं हुई, सीएम हेल्पलाइन में हुई तो पुलिस ने उसका पिकअप वाहन थाने में खड़ा कर लिया, फिर उस युवक को लाकर उस शिकायत को क्लोज करने का दबाव बनाया। लेकिन जब युवक ने शिकायत क्लोज नहीं की तो कैसी मारपीट की है वो इस तस्वीरों के जरिए साफ बयां हो रही है। पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन गई है और ये मध्य प्रदेश में हालात हो गए। बदमाशों का आतंक तो छोड़िए, यहाँ पर तो देखिए ये वही सतना का मैयर है जहाँ पर कुछ दिन पहले एक मासूम बच्ची के साथ निर्भया 2 जैसा सलूक हुआ। ये वही बिंद है जहां पर गैंगरेप की घटना का वीडियो सामने आया। वहां पर पुलिस यदि ऐसी लूज हो जाएगी और पुलिस यदि अपराधियों का साथ देने वाली बन जाएगी, पुलिस यदि अपराधियों जैसा सलूक करेगी तो आम जनता का क्या होगा वो भगवान जाने। कुल मिलाकर इस पिटाई से एक बात साफ हो चली है कि सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में हेल्पलेस हो गई है और हेल्पलेस इसलिए हो गई है क्योंकि जिनको समस्या का निराकरण करना चाहिए वो पहले नहीं कर रहे हैं। शिकायत करिए तो पीटने पर आमदा होते नजर आ रहे हैं। न्याय करने वाले रक्षक मध्य प्रदेश में भक्षक नजर आ रहे हैं और ये रिपोर्ट आम जनता को सहमा सकती है। हालांकि सरकार को जागरूक होना होगा, सिस्टम को जागरूक होना होगा। जिन्होंने ये करतूत की है पुलिस के उन जवानों ने, उनके ऊपर बैठे लोग यदि निष्पक्ष है और पुलिस की यदि वो खाकी का खौफ अपराधियों में बनाए रखना चाहते हैं और यदि वो पब्लिक सर्वेंट है, उन्होंने शपथ यदि जनता की सुरक्षा की ली है तो वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो रक्षक से भक्षक बनते। प्रमोद, बहुत जल्दी से मुझे ये भी बताइए कि ये जो सीएम हेल्पलाइन है इसका बड़ा सीधा सा प्रोसेस है कि अगर 24 घंटे में आपके पास एक रिवर्ट कॉल आता है और उसमें पूछा जाता है कि क्या आपकी शिकायत पर समाधान हुआ, तो क्या वहां से भी कोई कॉल नहीं आया क्या? देखिए युवक का तो छोड़िए, जिसको निराकरण करना था उसी ने पिटाई लगा दी ऑन द स्पॉट और इस कदर पीटा है कि वो फोन उठाने की हालत में नहीं रहा है। वो रूह कांप रही होगी उसकी सीएम हेल्पलाइन के नाम से, 181 के शिकायत के नाम से जी। अब शिकायत अब कैसे, यदि देखिए निराकरण भी होगी तो कैसे होगी? उसको तो उल्टा और पीट दिया शिकायत के नाम पर। अब सीएम हेल्पलाइन क्या सो रही है? उसे इस मामले पर वाकई प्रमोद, ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से हेल्पलाइन जो है वही हेल्पलेस होती साबित नजर आ रही है और खाकी का खौफ किस तरह से बरस रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। प्रमोद, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आज सुनो सरकार में हमने उस एक परेशान युवक की मामला उठाया जो शिकायत कर रहा था सीएम हेल्पलाइन से। उसको ये उम्मीद थी, उसको ये आखिरी उम्मीद थी कि पुलिस से अगर प्रशासन अगर उसकी समस्या नहीं सुनता तो कम से कम सीएम हेल्पलाइन पर तो उसकी सुनी जाएगी। लेकिन खाकी का खौफ उस पर कैसा बरसा है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं।